सन 2001 की बात है। सन 2001 लास्ट में हमको एक डायरेक्ट सेल का कंपनी मिलता है और हमने उसको बहुत बढ़िया से आजमाया, लेकिन उतना अप्रत्याशित जो सफलता हमको चाहिए था उस सफलता हमको नहीं मिला। और फिर हमने 1-1.5 साल वहां पे समय गंवाने के बाद से हमने उसको छोड़ करके उसके बाद से फिर टीवी रिपेयर करने के बारे में सीखना शुरू किया। 2002 से टीवी रिपेयर करने के बारे में सीखना शुरू किए और सीखते सीखते 2004 तक धीरे धीरे हमने अपना काम बहुत बढ़िया करना, बखूबी निभाना सीख गए और बढ़िया से करना सीख गए उसको। 2004-2005 में जाकर के मेरी पत्नी का एक नौकरी लगता है, जो उस समय 2005 में शिक्षा मित्र का एक जॉब का बहाली आया हुआ था। उसी समय हुआ कि दोनों लोगों का फॉर्म अप्लाई कर दिया जाता है। मेरा इंटर पास थे हम मैथ से, और हुआ कि चलिए दोनों लोगों का जॉब उसमें लग जाएगा। तब तक मैं 2004 में लगभग 4,000-5,000 रुपया उस समय कमा रहा था। तो जो शिक्षा मित्र का बहाली था, उस बहाली में 1,500 रुपया पर बहाली हुआ और उसमें कंडीशन था कि 11 महीने के बाद से वो फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, हालांकि अप्लाई मैं भी किया था और पत्नी, दोनों लोगों का अप्लाई किए थे। अप्लाई किए, लास्ट मोमेंट में जाकर के मेरा भी होने वाला था, मैंने भी अपना क्या किया, लास्ट मोमेंट में डिसीजन बदल दिया कि नहीं, हमको नौकरी नहीं करना है और 1,500 रुपया में क्या होने वाला है। और मैंने वहीं से उसको छोड़ा और पत्नी का हालांकि मैंने उस समय करवा दिया 2005 में, और 2005 से पत्नी जॉब करना शुरू कर दी। 2005 से हमने अपना दुकान खोल करके दुकान पे बैठ करके और टीवी रिपेयर करता था। टीवी, रेडियो, ये सब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स था जो रिपेयर करने वाला होता था उसको हम रिपेयर करते थे। 2005 में रिपेयर करते करते 2006 बीता, 7 बीता, इसी तरह से जीवन चल रहा था। लेकिन बार बार दिमाग में मत, और इसको हम जो सारा चीज कर रहे हैं, सब चीज रिपेयर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम केवल ओनली टीवी में ही दक्षता में भी हम हाथ लगाए हैं, कोशिश की है कि उसमें पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाए। और परिपूर्ण हो जाने से एक फायदा हमको ये मिला कि मेरा जो अगर दक्षता अगर हमको उसमें हासिल हो जाता है तो हम उस काम को 1 घंटा में कर लेंगे, आधा घंटा में कर लेंगे। ये दिमाग में मेरा शुरू से ही चलता था। तो इसीलिए हमने क्या किया कि टीवी रिपेयर के साथ साथ में बहुत सारा और अलग अलग से काम करते थे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते थे। तो हमने क्या किया कि उसी समय हम डिसीजन लेते हैं, 2006 की बात है, 2006 लास्ट की, कि नहीं अब हमको रिपेयर करना है तो केवल टीवी रिपेयर करना है। और उस समय कलर टीवी का बहुत अच्छा क्रेज था और टीवी रिपेयर करना शुरू करते हैं और बहुत अच्छी तरह से दक्षता हम हासिल करते हैं उस रिपेयर में। और यही करते करते जिसका परिणाम हमको मिला 2011 में जाकर के चारों तरफ चर्चा हो गया कि सुनील भाई बहुत अच्छा रिपेयरिंग काम करते हैं। तो 2011 में जाके हमको एलजी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिला। तो हमको लगा कि चलिए एक अवसर हमको एक मिला है कि यहाँ से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और हमने 2011 में एलजी पकड़ा। एलजी में पकड़ करके हमने काम करना शुरू किया। मेरी शुरुआती सैलरी उस समय 2011 में 8,000 रुपया लगा था और 8,000 के बाद से उसको 1 साल बाद 12,000 रुपया पर हमने काम करना शुरू कर दिया एलजी में। और काम करते करते इतना व्यस्तता था उसमें, उस एलजी प्रोफेशन में पैसा मिलता था, हालांकि पैसा 20-25 हजार रुपया हम कमा लेते थे, 20,000 प्लस का इनकम कर लेते थे एलजी से, लेकिन संतुष्टि नहीं था। भाग दौड़ बहुत ज्यादा था, इतना भाग दौड़ कि हमको सुबह 9 बजे 8:30 बजे उठ करके अपना रेडी होकर के और 8:30-9 बजे से निकल जाते थे फील्ड में। और पूरा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिस कोना में हम नहीं गए हो एलजी सर्विस इंजीनियर के तौर पे। और जा करके हमने रिपेयर किया। वहां पर हमने कस्टमर के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से रिपेयर का काम शुरू किए।
और करते करते इतना भाग दौड़, इतना त्रस्त जिंदगी हो गया था कि हम सोच रहे पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमको संतुष्टि नहीं मिला। 2014-15 जाते जाते हमको लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा हमको और रास्ता खोज रहे थे, इससे मेरा अब कुछ होने वाला नहीं है। ये तो भाग दौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमको पैसा मिल रहा है। तो उसी समय दिमाग में आता है, लेकिन कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी हमको दिख नहीं रहा था। जिस अपॉर्चुनिटी को देख करके हमने एलजी पकड़ा था कि यहाँ से शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा था। हाँ, जीवन इस समय का लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा था। उस समय जो 2011 के बाद जो लाइफ थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ उसमें, और लगा कि चलिए कुछ बदलाव हो जाएगा। और इसी क्रम में करते करते 2018 में कुछ घरेलू समस्या था, पत्नी को शारीरिक समस्या को लेकर के हमेशा परेशान रहते थे हम। और उसी क्रम में भाग दौड़ फील्डिंग की वजह से हमें भी बहुत सारा समस्या हो गया था। मैं बवासीर से बहुत ज्यादा परेशान रहता था, और बवासीर से इतना परेशान रहता था कि मैं बराबर दवा खाता था, और पेट का समस्या हमेशा बना रहता था, गैस कब्ज से हमेशा परेशान रहता था। और उसके बाद उसके अलावे हमेशा मैं फाइलेरिया के लिए हमेशा फाइलेरिया की दवा खाता था। तो परेशानी था, समस्या था, और पत्नी का दांत का समस्या था। इसी क्रम में 2018 में लास्ट महीने में जाकर के हमको डीएक्सन का पेस्ट मिलता है, और पेस्ट मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट अपलाइन बलिंदर सर को एक बार फिर से हम नमन करते हैं कि उन्होंने इस पेस्ट के बारे में बताया। उसके पहले मेरी पत्नी का 2 दांत उखड़ चुका था, और डॉक्टर बोल दिया था कि आपका ऊपर का दांत भी उखाड़ना पड़ेगा। तो मैं बहुत परेशान रहता था, और वो भी बोल दिए डॉक्टर कि नहीं, आपके साइड का भी दांत खराब हो रहा है। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया कि जब सारा दांत ही उखड़ जाएगा तो फिर खाएंगे कैसे। तो यही इसी क्रम में समस्या था मेरे साथ, और मैं भी परेशान था बहुत ज्यादा, एलजी को लेकर के भी परेशान था कि कॉल मिलता और उसी के अनुसार से भागते रहो दिन भर। 100 से 125 किलोमीटर पर डे का मेरा गाड़ी चलाते थे हम, और सुबह 9 बजे निकले तो रात रात को 8, 9, 10 भी बज जाता था हमको घर आते आते। और उसी समय हमको जब डीएक्सन का जब पेस्ट मिला, तो उसके पहले हम बहुत सारा पेस्ट अब यूज कर चुके थे, हमको विशेष रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन बलिंदर सर के माध्यम से पेस्ट मिला। जस्ट जहाँ डीएक्सन का ऑफिस था उसी के जस्ट बगल में हम काम कर रहे थे, एक टीवी बना रहे थे, और वहीं पर हमको पता चला कि डीएक्सन का पेस्ट बहुत बढ़िया है, सर बताए। तो कहे कि चलिए ठीक है, जब इतना पेस्ट हम यूज किए तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, कहीं हो सकता है कि इससे कुछ बचाव हो जाए, कुछ बच जाए, कुछ हो सकता है। तो हमने पेस्ट वहां से लिए सर से 310 रुपया दे करके हमने पेस्ट लिया। उस समय पेस्ट 310 रुपये का आता था, 310 में हम ले लिए, ले करके उसको लाए घर पे, ला करके उसको पत्नी को दे दिए यूज करने के लिए। फिर अपने जैसे जैसे काम चल रहा था उसी काम में अपना मस्त हो गए, अपने एलजी का काम करना शुरू कर दिए, फिर से प्रोडक्ट यूज करना वो शुरू कर दिए। बताए थे कि थोड़ा सा लेके दांत में मालिश कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा आराम हो जाएगा। लगातार 2-3 दिन यूज करने के बाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो दांत में हमेशा दर्द रहता था, दांत बहुत बढ़िया आराम हो गया। फिर मैं सोचने लगा कि इतना अच्छा पेस्ट है, तो सर बताए थे कि आइएगा तो सुनील जी थोड़ा सा हमसे मिल लीजिएगा, कभी कभी आके यहाँ पे बैठ जाइएगा। तो मैं उधर से रिटर्निंग जब आया तो सर के ऑफिस में गया, तो मेरे साथ भी बहुत सारा समस्या था। अब जो समस्या मेरे साथ था, हमेशा कब्ज से परेशान रहते थे, बवासीर हो गया था। तो सर के पास जब गए तो कहे कि सर इसमें मेरे पेट के लिए कुछ है क्या। तो मेरे साथ समस्या था, तो वो बोले कि हाँ, इसमें जो इसका जो चाय आता है, और इसका चाय अगर पियेंगे, यूज करेंगे, तो आपका जो कब्ज का और गैस का समस्या वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। सेकंड प्रोडक्ट हमने जब दोबारा जब जाते हैं सर के ऑफिस पे, तो चाय लेकर के यूज करना शुरू किए, और चाय जब यूज किए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको। चाय यूज किए तो मेरा गैस कब्ज का जो समस्या था वो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, और पेस्ट मेरे घर में रेगुलर यूज हुआ। और दोनों प्रोडक्ट जब मेरे घर में रेगुलर यूज हुआ, तब मेरे पास नेक्स्ट टाइम में हमको बताया सर कि आप एस्पारिना यूज करिए, और एस्पारिना यूज करना शुरू किए। एस्पारिना यूज किए, बहुत ही जबरदस्त हमको रिजल्ट मिला।
मैं जहाँ फाइलेरिया से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। जब ठंडी का मौसम आता था हमेशा परेशान, जब बरसात में थोड़ा सा पानी वगैरह में अगर थोड़ा सा भीग गए, और फील्ड का काम था, स्वाभाविक सी बात था कि अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं मौसम अपने हाथ में तो है नहीं, कभी बारिश भी हो गया, बारिश हो गया तो उस पीरियड में हमको भीगते हुए आना पड़ता था तो पैर में दर्द हो जाता था। तो जब एस्पालिना जब लगातार हम 1 से 1.5 महीने तक खाए, मेरा पैर का समस्या बिल्कुल ठीक हो गया। और उस समय हम इस प्रोडक्ट का रेगुलर यूजर बन गए। तो उस समय से हम प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किए, और यूज करते करते मेरा कार्ड भी बना उसी समय, और कार्ड बन करके और तब हम रेगुलर यूज करना शुरू किए। मेरे यहाँ मेरा छोटा भाई का भी प्रॉब्लम था, पेट का इलाज बहुत जगह से करा चुके थे हम लोग। तो बताए हम कि बाबू इसमें से एक प्रोडक्ट है, हम सर से पूछे तो सर बताए कि आप लेके यूज करवाइए। हमने यूज कराना शुरू किया, उसका भी 1 1.5 महीना 2 महीना जाते जाते पेट का समस्या भी रिलीफ मिल गया। तब हमको जाकर थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, कार्ड मेरा बन गया था, और संभवतः उस महीना में मेरा शायद 1,000 पीवी हो गया था। मेरे 1,000 पॉइंट होने की वजह से हमको 86 रुपया कुछ पैसा मेरा बोनस आया था। अभी उस समय भी हमको ये नहीं पता है कि डायरेक्ट सेल की कंपनी है। तो जब हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और मेरा जब 86 रुपया का बोनस आया, तब हम सर से जाकर के मिलते हैं और सर से पूछते हैं कि सर 86 रुपया मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है, डीएक्शन की तरफ से कोई मैसेज है। तो सर बताए कि जो आप प्रोडक्ट यूज किए हैं ना, उस प्रोडक्ट का आपको कुछ पैसा रिफंड आता है। तो कहे कि तो हमको तो कार्ड बन गया तो मेरा तो कुछ डिस्काउंट हो ही गया। तो नहीं, अलग से एक्स्ट्रा कुछ अलग से आता है जो कंपनी की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने उसको देखा, और देख करके और सर से चूंकि जिज्ञासा मेरे अंदर जग गया कि क्या चीज है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से आया है, और हमने इसके बारे में अब हम चूंकि घर पे आकर के और इसके बारे में खूब बढ़िया से अध्ययन करना शुरू किए। अपने मोबाइल से हमेशा उसके बारे में सर्च करना, डीएक्शन क्या है, डीएक्शन के बारे में, डीएक्शन की इस पेस्ट में क्या खूबी है, इस चाय में क्या क्या खूबी है। हल्का फुल्का जानकारी हमको मिला था वहां से, लेकिन हम उतना संतुष्ट नहीं थे। लेकिन प्रोडक्ट जब यूज किए तब हमको पूर्ण रूप से विश्वास हुआ, और इतना जबरदस्त विश्वास हुआ कि हम उसको लगे हमेशा उसके बारे में सर्च करने, देखने, हर एक प्रोग्राम को अटेंड करने, देखने लगे अपने मोबाइल के माध्यम से। और जब मोबाइल से जब देखना शुरू किया तब हमको लगा कि हाँ, इसमें कुछ हो सकता है, जिस अवसर की हम खोज कर रहे थे तो वो शायद हमको यहाँ से मिल सकता है। क्योंकि हमने 2002 में एक डायरेक्ट सेल का कंपनी भी किया था, तो वहां से हमको कुछ नॉलेज था कि डायरेक्ट सेल का कंपनी कुछ इन फ्यूचर में चल के बहुत बढ़िया होने वाला है। तो जब 2002 के बाद 2019-18 लास्ट में जब हमको मिला डीएक्शन, और 2019 में जब इस बात को हम समझे, तब हमने कहा कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा हम सीरियसली डीपली समझना शुरू करते हैं। और एलजी में हम काम कर रहे थे, काम करते करते और पार्ट टाइम में इसको सोचे कि चलिए पार्ट टाइम में इसको करते हैं। मेरे लिए एक पार्ट टाइम का अवसर मिल गया, और पार्ट टाइम हमने करना शुरू किया। और पार्ट टाइम करते करते 2019 के लास्ट मई के आसपास जाते जाते हम स्टार बन गए। स्टार बनने के बाद से थोड़ा सा देखे कि कुछ पैसा बढ़ रहा है, इसमें पैसा बढ़ने लगा तो हमको थोड़ा सा और जिज्ञासा हुआ कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा और सीरियसली करते हैं। तो हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया, और बातचीत करते करते स्टार रूबी भी बन गए। स्टार रूबी जब बन गए तो मेरा बोनस आया, तो हमको बहुत खुशी मिला। मेरे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको मिल गया, और इसी के तलाश था हमें। और स्टार रूबी बनने के बाद से तब तक ले 2020 में असल में डीएक्शन का पावर हमको 2020 में समझ में आया। उस समय जब डीएक्शन का पावर हमको समझ में आया कि जब कोरोना था, मार्च महीने में जब पूर्ण रूप से लॉक हो गया, और हम रूबी बने हुए थे, तो मेरा 12,500 का मोबाइल का इंसेंटिव, और मैं बोनस वगैरह सब जोड़ करके 20,000 कुछ रुपया मेरा बोनस 20,600 के आसपास। मार्च महीने अप्रैल में 10 अप्रैल को बोनस आता है, उसमें मेरा 20,600 कुछ रुपया का बोनस आया। तब हमको समझ में आया कि ओ, इसी का तो हमें तलाश थी, ये अवसर के रूप में हमको मिला है। और इसको हमने बहुत ही बखूबी तरह से, थोड़ा सा पहले शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, और लेकिन
आज अब समझ में आया कि हाँ वास्तव में हमको डीएक्शन करना चाहिए। और 20,600 बोनस आने के बाद जब ये बात समझ में आता है तो उसके बाद से हम इंतजार करते हैं कि अब करें क्या करें। और उस समय एलजी से चूंकि काम बराबर, हम उस समय था कि जितना हम मेहनत करेंगे उसी के मुताबिक पैसा आएगा, हमको उसी के मुताबिक पैसा मिलेगा। तो एलजी में तो हमको फिक्स सैलरी था नहीं, तो जितना हम महीने में काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। और जब लॉकडाउन हो गया तो बॉस से बात किए तो बॉस बोला कि काम नहीं तो फिर पैसा कैसे मिलेगा, सैलरी नहीं मिल पाएगा। सैलरी आपको अब नेक्स्ट महीना जब लॉकडाउन खत्म होगा और जब आप फिर काम पर लगेंगे उस समय आपको सैलरी मिलेगा। तो हमको तो बहुत मैंने मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गया कि अब क्या करें, जिसके लिए हमने 9 साल का समय दिया और आज वही स्थिति हम मेरे साथ में आ रहा है। तब मेरा हुआ कि नहीं, अब हमको डीएक्शन को फुल टाइम करना चाहिए। और लॉकडाउन खत्म होता है और मैं बहुत ही कड़ा डिसीजन लेता हूँ और ले करके और एलजी को रिजाइन करता हूँ। मेरे पास फोन आता है कि आप काम पकड़िए लॉकडाउन खत्म होने के बाद। मैं कहता हूँ कि मैं अब एलजी में काम नहीं करूंगा और मेरे लिए मैं जिस अवसर की तलाश, जिस अवसर के खोज में था वो अवसर हमको मिल चुका है। और 2020 के जून में हमने एलजी से रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद से और लगे हम लोगों से अब डीएक्शन को फुल टाइम कर ले। बहुत सारा लोगों से बातचीत किए, बातचीत करते करते और धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ाते गए और बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते और हम डीएक्शन में डायमंड बन जाते हैं। तो शुरुआत में हमने जब चाय यूज किया, चाय यूज करने के बाद से हमको इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था कि मेरा जो समस्या था वो समस्या मेरा जड़ से ठीक हुआ। और जड़ से ठीक हुआ तो पूर्ण रूप से हमको विश्वास हुआ डीएक्शन के प्रति। और बाकी मेरा जो समस्या था, जो मेरा इनकम को लेके समस्या था, वो समस्या हम दिमाग में बार बार यही दौड़ रहा था कि जब हम मेहनत कर रहे हैं तब हमको पैसा मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है और मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बात हमको कोरोना से पहले कभी कभी दिमाग में आता था कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, फिर कैसे इससे चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बार बार दिमाग में खटकता था कि हम क्या करें, कोई रास्ता हमको मिल जाता। और डीएक्शन मिला और डीएक्शन को हमने दिल से लगाया और अवसर के रूप में देख करके और काम करना हम शुरू किए। और काम करना शुरू किए तो बहुत बढ़िया व्यापार मेरा बढ़ा और बहुत अच्छा से व्यापार जा रहा था, आगे बढ़ रहा था। आगे व्यापार बढ़ते बढ़ते जब हम बलिंदर सर के माध्यम से बार बार जब भी बुलाते थे सर के पास हम जाते थे। और जब भी जहां भी कहीं पर भी अगर कोई मीटिंग लगता था तो सर कहते थे कि मीटिंग में चलिए, तो मैं मीटिंग में चला जाता था। मैं शुरू से ही बहुत ही संकोची टाइप का हूँ, मैं बहुत ही संकोच करता था, किसी से विशेष करके बात भी नहीं कर पाता था और बात करने में बहुत ही घबराहट होती थी और बोलने में तो बहुत मैंने एक टाइप का संकोची टाइप का था। और हमेशा किसी से ज्यादा फालतू में ज्यादा एक्स्ट्रा लोगों से बातचीत मैं नहीं कर पाता। तो जब बार बार मीटिंग में जाते थे, इवन यहाँ तक कि हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे मीटिंग में जाना, जा करके बैठना और बैठ करके हमेशा यही चलता था कि इसको सीखना है, हमको इसको बढ़िया से करना है। तो उसके लिए हम सीखेंगे बढ़िया से इसको जानेंगे, डीएक्शन को बहुत अच्छी तरह से हम समझे। बार बार जहां कहीं भी मीटिंग लगता था वहां पर हम पहुंच जाते थे मीटिंग में। सर कहते थे कि मीटिंग में चलना है, कहते ठीक है सर चलेंगे। लेकिन जब हम डीएक्शन कर रहे थे उस समय मेरा एलजी भी बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, एलजी की तरफ से बार बार फोन आ जा रहा था कि यहाँ चलिए वहां चलिए। तो सीखने के लिए हम उत्सुक थे, लेकिन बीच बीच में ये भी कारण था हमको कि हम चाह रहे थे कि डीएक्शन में काम करें, बढ़िया करें, लेकिन एलजी हमको बार बार डिस्टर्ब कर दे रहा था कि नहीं आपको यहाँ जाना है वहां जाना है। उसी में से हम समय काट करके और समय बचा करके और आगे बढ़ते गए। तो हमने सोचा कि मेहनत तो वहां भी कर रहे थे,
और मेहनत करते करते बहुत सारा बीमारी हम लेके आ गए थे, और बीमारी लेके आ गए थे, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसी पैसा को हम लगा भी रहे थे, और उतना बढ़िया हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो उससे बढ़िया है कि हम डीएक्शन में ही क्यों ना अपना दिमाग लगाएं, अपना फील्ड वर्क करें। और यही कारण था कि हमने एलजी को छोड़ करके और डीएक्शन में लगे, और लग करके और पैसिव इनकम के पीछे भागना शुरू किए। तो पैसिव इनकम शुरू शुरू में हमको बात समझ में नहीं आता था, पैसिव इनकम क्या होता है। तब जाके हमको जब समझ में आया, तब हम इसके पीछे भागे। थैंक यू डीएक्शन इतना जबरदस्त हेल्थ देने के लिए। एक बार फिर से डॉक्टर लिम सीजन को सादर चरण स्पर्श करते हैं कि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिए, जहां से एक गरीब मिडिल क्लास का व्यक्ति, जिसका कभी उठने का कोई चांस ही नहीं बनता था कि धरती पर से उठ करके आगे बढ़ सकता है, कभी मिलियनियर बनने को ख्वाब भी देख सकता है, मल्टी मिलियनियर भी बन सकता है। तो सादर चरण स्पर्श फिर से के अग्रवाल सर और प्रोफेसर सर को कि इन्होंने डीएक्शन को इंडिया में लेके आए और इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिए हम लोगों को।